जो इमेज है वो पुलिस की थोड़ी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, कुछ कमियां रही हैं, तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। और मैं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये लेक्चर करवाया था और काफ़ी हद तक ये लेक्चर जो है बच्चे ना समझी के तौर पर एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है दो आपने जो इतनी इज्जत दी है, इतना मान सम्मान। सर, आज अटेली महाविद्यालय में जो कार्यक्रम था मेरी सुरक्षा मेरा अधिकार, इसके बारे में बताएं किस तरह का ये कार्यक्रम। देखिए, आज ये जो अपना अटेली पीजी कॉलेज है, इसमें जो अपना स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था मेरी सुरक्षा मेरा अधिकार, तो इसमें शामिल होने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ के हमने बच्चों से केवल कोई वक्तव्य की बात नहीं, हमने केवल भाषण वाली बात नहीं, हमने बच्चों से उनकी बातें, उनके प्रश्न जो उनके दिमाग में थे वो जानी, वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उनके क्या कानूनी प्रावधान क्या है और व्यक्तिगत रूप से वो क्या ध्यान रख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराया। उसके अलावा पुलिस से संबंधित उनके दिमाग में जो प्रश्न थे, मैंने कोशिश की कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ और उनकी जो क्यूरी है वो शांत हो जाए। तो काफ़ी अच्छा, और मैं इसके लिए कॉलेज का जो प्रशासन है उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। ताकि बच्चों के जो क्वेश्चंस थे किस तरह के थे? बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादातर तो बच्चे हैं, तो उनके मन में जो शंकाएं थी कानून के बारे में, चालान कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या नुकसान होता है, वो जो उनके मन में जो प्रश्न थे वो हमने उनका जवाब देने की कोशिश की। सर, एक बड़ा सवाल जो हमें देखने को मिला जी, कि जब आप स्टेज पर गए तो आपने पूछा था, जब आप पुलिस को देखते हो तो क्या मन में आता है? जी जी। और किसी प्रकार से वो जवाब नहीं देखने को मिला, तो क्या जवाब होना देखो, बच्चे हैं, अभी समाज का हिस्सा बनेंगे, ये देख रहे हैं समाज को। तो अब बात ये है कि पुलिस को देख के क्या होता है। तो एक्चुअली जो इमेज है वो पुलिस की थोड़ी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, कुछ कमियां रही हैं, तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि हालांकि मुझे अगर सही मायने में मैं देखूँ तो ये जवाब होना चाहिए था कि जब हम पुलिस को देखते तो सुरक्षित महसूस करते हैं। अरे, जब रात को आपकी कहीं गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और तब आपको पुलिस दिख जाए, तब आपको कैसा महसूस होता है, वो चीज़ें हैं। तो बच्चे हैं, इनके मन में जो था हमने उनको समझाने की, बताने की कोशिश की। बाकी काफ़ी अच्छा और बहुत मेरे को लगता है वैल्यूबल एक प्रोग्राम रखा है। ओके सर, आज का जो कार्यक्रम था मेरी सुरक्षा मेरा अधिकार आपने कॉलेज में रखा, और इस बारे में बताएं। आप हमारे जो दर्शक हैं पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह का कार्यक्रम था ये कार्यक्रम बच्चों को मुख्य रूप से कानून के प्रति जागरूक करना और कानून के को सही दायरे में पालन करना, कानून का, ट्रैफिक रूल्स को पालन करना, और बच्चों में जो भी जिज्ञासाएं थी उनको पुलिस को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, पुलिस से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये लेक्चर करवाया था। और काफ़ी हद तक ये लेक्चर जो है बच्चों के लिए लाभदायक रहा। और हमारे जो संतोष जी SHO थे उन्होंने बहुत ही डिटेल में बच्चों को संतुष्ट किया, जो भी बच्चों की क्वेरी थी उनको उसको अच्छी तरह से संतुष्ट किया। सर, युवा कॉलेज में पढ़ने आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो पूर्व में जो घटना घटी है वो भी युवाओं के द्वारा किया गया है। हाँ जी। इस तरह की जो घटनाएं आती हैं और उनमें बड़े कांड सामने आते हैं, हाँ जी। तो क्या कुछ अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? तो हमारे दर्शकों, मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, केवल अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और पढ़ाई के अलावा जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे खेल कूद है, उनमें भाग लें, न कि जो समाज को निरुत्साहित करने वाली एक्टिविटी है उनमें भाग न लें। और जो खोड़ में जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें जागरूकता की भी कभी मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चों को यदि जागरूकता होती, जागरूक होते बच्चे या इसके परिणाम के प्रति जागरूक होते तो ऐसा काम नहीं करते। पंकज, आज का जो कार्यक्रम रहा पहले तो किस तरह का ये कार्यक्रम था? सर, ये कार्यक्रम बच्चों को अवेयर करवाने के लिए था, जो साइबर फ्रॉड हमारे आज डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं, और जो बच्चे ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर नहीं थे, उनको लेकर प्राचार्य महोदय ने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि भैया ऐसे और बच्चों को अवेयर करो। और एक हम मेरी सुरक्षा मेरा अधिकार, सुरक्षा से संबंध में जो लड़कियां अपने आप को अनसेफ फील करती है आज के इस ज़माने में, उस आधार पे जो भी हमारा वक्तव्य बनता था, जो भी उनको अवेयर करना था, इस बारे हमने करने के लिए मौका मिला। तो कुछ क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सबसे मेन चीज़ हमारे युवा के ऊपर डिपेंड करता है, जो आज की नई टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटराइज्ड ज़माना है, उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर रहें, साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, जो हमारे मिस हैपनिंग्स हमारे साथ हो रही है, उस चीज़ के बारे में अवेयर रहे, ताकि हम उस चीज़ के विक्टिम ना बन पाए। सर, आप भी युवा हो और इस कॉलेज में भी जो कार्यक्रम रहा युवाओं का कार्यक्रम था, जो युवाओं द्वारा अभी पीछे अपने अटेली के पास के गांव में जो घटना घटी, इसको लेकर जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि हमारे जो अधिकतर दर्शक हैं वो युवा हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी 18 से ये 20-25 साल की उम्र होती है, जो अनमेच्योरिटी की एज होती है जो हमारे समाज में, तो वो बच्चे अपने पूरे तरीके से अपने लिए फैसले खुद नहीं कर पाते।
हाँ, मैं मानता हूँ, सरकार हमारी मानती है कि 18 साल का बालिग हो जाता है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है, परंतु वहाँ कहीं ना कहीं कमी आ रही है और बच्चों के जो अभिभावकगण हैं उनकी बातों को वो पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बच्चे नासमझी के तौर पर और एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है दो इनके बीच सेक्स के बीच में, उस आधार पर वो बच्चे अपने जो संयम है उनको खोते जा रहे हैं। वो किस तरीके से वो हम उसके ओवरकम कर पाएंगे। तो कैंपेन चलाया था कि भाई चालान करना सर 2-3 दिन में 15 समाज सुधर जाएगा, समाज सुधरा तो गाँव सुधरेगा, गाँव सुधरेगा तो हमारे लिए अभिमान है कि आप मैं इतना काम मान रहे हैं। I would like to thank our chief guest, Shri Santosh Kumar, SHO Mahendragarh, and Shri Pankaj Yadav, Ateli Thana, and all the police team members.